हाँ देखो, आज का जो मैं टॉपिक आप लोग को बता रहा हूँ कल भी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बी कॉम एम कॉम दोनों के लिए, क्योंकि इसी से आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्रमाप विचलन इसका नाम है हिंदी में। इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन। ये देखो फिर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ रहा है सबको। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? जो अपकिरण होता है डिस्प्लेसन, उसको नापने की बहुत सारी विधि होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय और वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें हम प्लस माइनस को इग्नोर नहीं करते, प्लस माइनस को स्क्वायर लेके इसको सॉल्व करते हैं, और जो बाकी की जो नियम होते हैं ना, उनकी गलतियों को ये दूर करता है। इसको बनाने का तरीका, यदि वास्तविक माध्य, मतलब होता है एक्चुअल मीन। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? यदि वास्तविक माध्य एक्चुअल मीन से डेविएशन ले, विचलन ले, तब यदि वास्तविक माध्य एक्चुअल मीन से हम डेविएशन लेते हैं तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष रीति। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। यदि वास्तविक माध्य से विचलन ले, इसमें स्टेप के तौर पे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। एक्स बार निकालो, फिर दूसरे नंबर पर एक्स बार का डेविएशन निकालो, मतलब विचलन निकालना है। और उसके बाद जो इसका फॉर्मूला है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा dx स्क्वायर बाई एन अंडर रूट। यदि क्वेश्चन में एफ हो तो, अगर ये एफ होगा ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होगा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बाई एन। ठीक, ये हो गया आपका पहला प्रत्यक्ष रीति, यदि वास्तविक माध्य से एक्चुअल मीन से डेविएशन ले। दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। यदि कल्पित माध्य, मतलब एज्यूम मीन, से विचलन ले, विचलन का मतलब होता है डेविएशन लेने पर, यदि कल्पित माध्य एज्यूम मीन से विचलन डेविएशन लेने पर, तो इसमें एक आपको एक्स बार निकालने का जरूरत नहीं है। सीधे क्या निकालेंगे, आपका फॉर्मूले में आ जाएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बाई एन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। इसमें देखो एफ नहीं है, और यदि एफ रहेगा तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। यदि एफ हो तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बाई एन सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति।
कुछ नहीं, आई का प्रयोग होता है आई लेने पर। तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस x की जगह s हो जाएगा। एफ डी एस स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा एफ डी एस अपॉन एन का होल स्क्वायर, और रूट के बाहर में आई। बस इतना ही है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मैं कल बताया था, यही फॉर्मूला है। करना क्या है आपका, ये यहां पे जैसे दिया हुआ है क्लास वर्ग, ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, इस टाइप से फ्रीक्वेंसी कोई भी ले लो आप। अब इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, तो मैं लास्ट मेथड बता देता हूं, शॉर्टकट मेथड ही है ये, जो कल्पित माध्य लेके बनाते हैं ना, एज्यूम मीन, यही क्या होता है, लघु रीति है। जो अभी किसी ने मुझे पूछा था कि सर लघु रीति से बनाओ, इसी को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या है, आपको x बार निकालने का जरूरत नहीं है, सीधे आप आंसर में आ सकते हो। देखो, ये वाला फॉर्मूला फिट होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं। जो क्लास है वर्ग, इसका मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55। ये मिड वैल्यू ही क्या होता है, x होता है। अब चूंकि आप कल्पित माध्य से बना रहे हो, तो dx बराबर, अपनी मर्जी से इसमें से कोई भी सा एक नंबर ले सकते हो। यदि आप 5 लेते हो तो अमाउंट बढ़ जाएगा, सारा चीज पॉजिटिव में आएगा। यदि आप 55 लेते हो तो भी अमाउंट बढ़ेगा और सारा चीज माइनस में आएगा, लेकिन आंसर वही आएगा जो हम ले रहे हैं। सरलता से के लिए जिसमें अमाउंट कम हो, तो आप 25 या 35 ले सकते हो, तो मैं 25 को चूज करता हूं। a इज इक्वल टू 25, एज्यूम में मैंने माना 25, तो ये 25 के बगल वाला क्या हो जाता है, 0। 5 में 25 घटाओ तो ये आ जाएगा -20, 15 में 25 गया -10, 10, 20 और 30। अब चूंकि यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड ले रहे हैं, पद विचलन रीति ले रहे हैं, तो आई का यूज कर सकते हैं क्योंकि सब में 10-10 का अंतर है। ds आई इज इक्वल टू 10, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 आ गया। अब हमको देखो फार्मूले का रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। तो मैं आपको बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन में माइनस प्लस को स्क्वायर करके सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो ds है ना, इसको स्क्वायर कर दो, ये -2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्योंकि -2 इंटू -2 क्या होता है, +4। ये 1, 1, 4 और 9। अब हमको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ये f को ये ds से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा f ds। आपका ये आ गया, बना लेते हैं। 5 इंटू -2, सॉरी 2 इंटू -2 -4, 8 इंटू -1 -8, 15 इंटू 0 15, 12 एकम 12, 8 दूनी 16, 6 तिया 18। अब इसको आप टोटल कर सकते हो। उसके बाद एक और है,
एफ डी एस स्क्वायर, तो ये एफ को डी एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एफ डी एस स्क्वायर। 2 × 4 8, 8 × -1, ये 8 × 1 8, 15 शून्यम शून्य, 12 एकम 12, 8 चौक 32 और 9 छक्के 54। इसको जोड़ो कितना होता है और एफ का भी टोटल करो, एफ का टोटल करो, एफ डी एस का करो। एफ कितना 51, एफ डी एस ये -12 है ना, ध्यान रखना, 34 और एफ डी एस स्क्वायर 114। अब ये फॉर्मूला है, इसमें रखते हैं सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर, ये आ गया 114, एन 51 माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ डी एस 34, ये वाला बटे 51, इसके स्क्वायर कर देंगे और रूट के बाहर में 10, क्योंकि आई बराबर हमने लिया है 10। अब इसको डिवाइड करते हैं, 114 में 51 को भाग दो, उसके बाद ना 34 में भी 51 को भाग दो और जो आएगा उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि स्क्वायर है ये। पहले डिवाइड कर लो, 34 डिवाइड 51, 34 डिवाइड 51 का आंसर कितना है, 0.6 का स्क्वायर कर दो। वो 6 जितना जाता है ना उससे करना, 4 डिजिट तक बताना है नहीं, इंटू 10, इसका स्क्वायर करो तो 0.667 का 0.444, इसको माइनस कर दो 2.23 से, उसका रूट हटा दो तो 1.785 का रूट हटाओ, 1.336 और लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करना। इसका आंसर आएगा 13.36। तो ये बताओ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको कहाँ पे डाउट है? एक सिंपल सा है, ये टेबल देख लो आप लोग, कल भी मैं फोटो भेजा था इसका। अब मैं एक और विधि बता रहा हूं, स्क्वायर मेथड, वैल्यू स्क्वायर मेथड, मूल वर्ग रीति। इसमें डेविएशन नहीं निकालते, सीधा स्क्वायर कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो तो, एग्जाम्पल नंबर 3, वैल्यू स्क्वायर मेथड।
इसका फॉर्मूला है, इसमें डेविएशन ही निकलता, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। बस इतना ही करना है। एग्जाम्पल 3 देखो, x दिया हुआ है 59, 48, 65, 57, 31, 60, 37, 48, 78 और 43। थोड़ा सा जगह कम पड़ गया। इसका क्या करना, स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करने का मतलब 59 को ही 59 से गुणा कर दो, 3481। 48 को 48 से गुणा करो, 65 को 65 से करना है, 31 को 31 से करना है। तो ऐसे ही आप करोगे तो इसका जो टोटल आएगा, मैं आपको टोटल ही बता देता हूँ सीधा, बुक में तो दिया हुआ है। सिग्मा एक्स का आ रहा है 526 और सिग्मा एक्स स्क्वायर का आ रहा है 29,426। ठीक, अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला भी बहुत आसान है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर था 29,426, एन कितने हैं इसमें, 10 है, 526/10। सबसे पहले डिवाइड कर दो, 2442.6 और 52.6 का अंतर निकाल लो। अच्छा, इसका स्क्वायर है ना, एक मिनट रुक जाओ, इसका स्क्वायर करो पहले तो। 52.6 का स्क्वायर करो, 52.6 इंटू 52.6 ही आएगा 2766.67। हाँ 76, अब इसको घटाएंगे ना तो ये अंडर रूट आ जाएगा। हाँ ठीक है, 175.84 घटाने से। अब इसका रूट हटा दो, 13.26। तो ये स्क्वायर मेथड समझ में आया आपको। एग्जाम्पल 4 देखो, 100 पदों का माध्य 50 है, n बराबर 100 पद है, उनका माध्य x बार बराबर 50 है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, पदों का योग और उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो x है तो सबसे पहले अपन संख्या निकाल लेते हैं कि x बार कैसे आता है। ये होता है x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। अब इसमें आपको ये मालूम है, ये पता है, 50 मालूम है और आपका n 100 मालूम है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, सिग्मा x निकाल सकते हो। सिग्मा x आ जाएगा आपका 50 इंटू 100, सिग्मा x आ जाएगा आपका 5000। ये आपका पहला आया। ठीक, दूसरे नंबर पर आपको क्या पता है, प्रमाप विचलन पता है कि वो 4 है, बाकी आपको कुछ नहीं मालूम है। ठीक, देखो
स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है और आपको कुछ नहीं मालूम। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। अब ये 4 है, नीचे वाला पता है आपको कि वो 100 है, और ये आया है 5000। आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं मालूम, आ रहा समझ में? ये नहीं मालूम, फॉर्मूले में ही रखना है। तो ये रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस रूट को हटाना है तो इसमें घातांक लगाना पड़ेगा। तो 4 का वर्ग कर देते हैं 2। अब ये बराबर हो गया, ऊपर से इसका रूट हट चुका है। और इसको सॉल्व करते हैं तो 4 चौक 16, एक्स स्क्वायर बाई 100। 50 का वर्ग करो, कितना आता है? 2500, 2500। ठीक, समझ आ रहा है? अब ये 100 माइनस में है, इधर से गुणा कर दो, इधर से कर दो, तो 100 इंटू 100, 16 इंटू 100, और सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 100 इंटू 2500, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2,50,000 प्लस 1600, क्योंकि ये माइनस है ना, पक्षांतर करने से प्लस हो जाएगा। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो 2,51,600 आएगा इसका आंसर। वैसे ये एम कॉम वालों के लिए ठीक है, आ सकता है। बीकॉम सेकेंड ईयर में उतना चांस नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद देखो आप लोग, कल मैं एग्जाम्पल कहाँ तक, 8 तक बता दिया था। एग्जाम्पल 6 स्क्वायर मेथड है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। एकदम आसानी से बन जाएगा। स्क्वायर मेथड यदि फ्रीक्वेंसी दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। वैल्यू स्क्वायर मेथड अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाई एन, सिग्मा एफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। बस ये छोटा सा फॉर्मूला इसमें लगा देना। एग्जाम्पल 6 आप लोग को दिख रहा है? ये दिख रहा है ना आपको? एग्जाम्पल 6 देखो कैसे बना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो समझा रहा इसको मैं। एक्स में है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 7, 11, 15, 10, 4, 1। आप क्या करो, x का स्क्वायर कर दो। ये जो x है ना, इसका वर्ग निकाल लो, एक्स स्क्वायर। तो 5 गुणित 5 25, 10 गुणित 10 100, 15 इंटू 15 225, 20 इंटू 20 400, 25 इंटू 25 625, 30 गुणित 30 900, 35 इंटू 35 1225। अब ये देखो, एक बार एफ एक्स का मल्टीप्लाई होगा और एक बार एफ और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा।
यदि आप इन दोनों को भिड़ा देते हो तो एफ एक्स हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 10 70, 165, 20 इंटू 15 300, 250, 120, 35 एकम 35। आपका एक वैल्यू प्राप्त हो गया, एफ एक्स स्क्वायर। एफ को इससे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का, 50, 700, 2475, इन दोनों का गुणा करना है ना। 15 इंटू 400, 6000, 6250, 9 चौक 3600 और 1225, जोड़ने से आएगा 20300, और ये होगा 950, और ये हो जाएगा 50। अब फॉर्मूला तो आपको मैं लिख दिया था पहले ही, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाई एन, सिग्मा एफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, 20300 बटा 50, 950 बटा 50 का वर्ग। अब आप लोग क्या करना, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाग दो तो, 2030 में 5 को भाग दो, 2030 में 5 को भाग दो, हाँ, और 95 में 5 को भाग देंगे तो 19 आएगा। कितना है? 19 आया ना। अब 19 का 19 से गुणा करो, 19 इंटू 19, माइनस 406। हाँ, 406 से माइनस कर दो तो आएगा 45, और 45 का रूट निकालोगे तो 6.708, ये इसका आंसर होगा। तो ये था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाण विचलन। कल भी मैं बताया था, आज भी बताया हूँ। आप लोग सवाल, उदाहरण और प्रश्न बनाओ, खास करके बीकॉम सेकेंड ईयर वाले। इसका मैं आप लोग को फोटो भेज दूंगा थोड़ी देर में। रखता हूँ अभी ना, आप लोग का क्लास